बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें मुहर्रम उल हराम में भी महंगाई की दुहाई। शहर में पैकिंग वाली चीनी 200 रुपए किलो तक जा पहुंची। परचून में चीनी 190 रुपए किलो बेची जा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नाम की कोई चीज नहीं, घी ऑयल भी गायब है। उधर मुर्गी का गोश्त मजीद 7 रुपए महंगा हो गया। ब्रायलर गोश्त 446 रुपए किलो तक बेचा गया। शहर में चीनी माफिया ने पंजे गाड़ लिए, अवाम को रिलीफ देने के लिए तैयार ही नहीं। ब्रांडेड पैकिंग वाली चीनी 200 रुपए तक फरोख्त होने लगी। थैले वाली चीनी परचून में 190 रुपए तक फरोख्त जारी है। 5 रुपए इजाफे से 50 किलोग्राम चीनी का थैला 8,950 रुपए का हो गया। 90 यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी सिरे से दस्तयाब ही नहीं है। यूटिलिटी स्टोरों पर घी और ऑयल भी शहरियों के लिए मुयस्सर नहीं। शहरी मतलूबा अशिया की तलाश में एक यूटिलिटी स्टोर से दूसरे यूटिलिटी स्टोर पर धक्के खाने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब मुर्गी के निर्ख भी काबू से बाहर होने लगे हैं। हर गुजरते दिन के साथ मुर्गी की कीमत में इजाफा देखा जा रहा है। बाजार में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में 7 रुपए इजाफा कर दिया गया। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 446 रुपए फी किलो हो गया। शहर के मजाफाती इलाकों बरकी रोड, मनावा, जीटी रोड, ठोकर न्याज बेग और चूंग के इलाकों में गोश्त 500 रुपए तक भी फरोख्त होता रहा। जिंदा ब्रायलर परचून में 308 रुपए और होलसेल में 294 रुपए मुकर्रर किया गया। मुहर्रम उल हराम में लंगर और न्याज की तैयारी के लिए जैसे ही मुर्गी, चीनी, घी और ऑयल की मांग में इजाफा हुआ, माफिया ने भी सर उठा लिया। शहरियों ने हुकूमत से अशियाए जरूरिया के निर्ख कंट्रोल करने का मुतालिबा किया है। मेयो अस्पताल के बेशतर वार्ड्स में एयर कंडीशनर जवाब दे गए। मेडिकल वार्ड, सर्जरी वार्ड्स, आईसीयूज में एयर कंडीशनर बंद हो गए। शदीद गर्मी में मरीजों और उनके लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चंद रोज कबल पेट्स आईसीयू नर्सरी का एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी बंद हो गया था। नए एसी फिट नहीं हुए। मियो अस्पताल में दाखिल मरीजों की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। अस्पताल के बेशतर वार्ड्स में एयर कंडीशनर जवाब दे गए। मेडिकल वार्ड्स, सर्जरी वार्ड्स, आईसीयूज में एयर कंडीशनर बंद पड़े हैं। एयर कंडीशनर मरम्मत और नए लगाने का अमल सुस्त रवि से दोचार है, जिसके बायस डॉक्टर, मरीजों और लवाहिकीन को परेशानी का सामना है और मरीजों का इलाज भी मुतासिर हो रहा है। मियो अस्पताल में ऐसा वाकया पहली बार पेश नहीं आया, बल्कि चंद रोज कबल पीड्स आईसीयू नर्सरी का एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी बंद हो गया था। जिनाह इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम तब्दील कर दिया गया है। नया नाम मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज रख दिया गया। निगरान दौरे हुकूमत में ट्रॉमा सेंटर मंसूबे को अमराज कल्ब की जदीद इलाज गाह में बदला गया था। मंसूबे का नाम जिनाह इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रखा था। हुकूमत पंजाब ने निगरान हुकूमत के दौर में जिनाह से मंसूब किया गया इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम तब्दील कर दिया। जिनाह इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नया नाम मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस रख दिया गया। जिनाह अस्पताल के सामने 4 साल कबल बुजदार दौर में जिनाह ट्रॉमा सेंटर की तामीर का आगाज हुआ। निगरान दौरे हुकूमत में ट्रॉमा सेंटर मंसूबे को अमराज कल्ब की जदीद इलाज गाह में बदल दिया गया। वाज़ेह रहे कि निगरान हुकूमत मंसूबे का नाम जिनाह इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रखा था। अब जिनाह इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को वजीर आला मरियम नवाज के नाम से मंसूब कर दिया गया है। पार्किंग के लिए पर्ची सिस्टम से छुटकारा। लाहौर पार्किंग कंपनी मजीद 100 नए थर्मल प्रिंटर खरीदेगी। मजीद साइट्स पर ऑटोमेटेड सिस्टम फिट किया जाएगा। 15 मजीद साइट्स को लिबर्टी और बरकत मार्केट पार्किंग साइट की तर्ज पर अपग्रेड किया जाएगा। मज़कूरा साइट्स पर वर्कर्स को हैंड होल्ड डिवाइसेस दी जाएंगी। शहरियों को मिलेगा पर्ची सिस्टम से छुटकारा। लाहौर पार्किंग कंपनी मजीद साइट्स में ऑटोमेटेड सिस्टम का नफाज करेगी। शहर की 15 मजीद साइट्स को लिबर्टी और बरकत मार्केट पार्किंग साइट की तर्ज पर अपग्रेड किया जाएगा। इन साइट्स के लिए 100 नए थर्मल प्रिंटर्स खरीदे जाएंगे। नई मशीनों को चिल्ड्रन अस्पताल, मेन मार्केट गुलबर्ग, हॉल रोड पर लगाया जाएगा। भंडारा सेंटर, मॉल रोड, नीला गुंबद, जोहर टाउन, इकबाल टाउन, मॉडल टाउन, एम्प्रेस मार्केट में लगाया जाएगा। इन साइट्स पर वर्कर्स को हैंड हेल्ड डिवाइसेस दी जाएंगी। नई साइट्स को मरकजी डैशबोर्ड से मुंसलिक किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि फैसला बरकत मार्केट साइट पर ऑटोमेटेड पार्किंग सिस्टम की कामयाबी के बाद किया गया। थर्मल प्रिंटर्स, हैंड हेल्ड डिवाइसेस की खरीदारी के लिए जल्द ही टेंडर भी दे दिया जाएगा।
محکمہ خزانہ کے بجٹ تیار کرنے والے ملازمین کا اعزازیہ منظور۔ وزیر اعلیٰ نے زیادہ سے زیادہ اعزازیہ 4 بنیادی تنخواہ اور کم از کم 1 بنیادی تنخواہ کے برابر منظور کیا ہے، جبکہ پی این ڈی بورڈ نے 13 ترقیاتی اسکیموں کے فنڈز کی منظوری دے دی ہے۔ دوسری جانب نیشنل پارک اسپورٹس کمپلیکس میں کیرم بورڈ اور شطرنج کھیلنے والوں کے لیے جدید ہال بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے محکمہ خزانہ کے بجٹ تیار کرنے والے ملازمین کا اعزازیہ منظور کر لیا۔ ملازمین کو زیادہ سے زیادہ اعزازیہ 4 بنیادی تنخواہ اور کم از کم 1 بنیادی تنخواہ اعزازیہ دیا جائے گا۔ محکمہ خزانہ کے بجٹ ملازمین کو کارکردگی اور ان پٹ کی بنیاد پر اعزازیہ دیا جائے گا۔ اعزازیہ محکمہ خزانہ کے بجٹ ونگ کے ملازمین کو دیا جائے گا۔ پی این ڈی بورڈ نے 13 ترقیاتی اسکیموں کے فنڈز کی منظوری دے دی۔ 17 ارب 26 کروڑ روپے کے فنڈز اور 2 پوزیشن پیپرز کی منظوری دی گئی۔ پنجاب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ نے مالی سال 2024-25 کے صوبائی ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کے 87ویں اجلاس میں ترقیاتی اسکیموں کے فنڈز کی منظوری دی۔ صابر ٹاؤن لاہور میں آر سی سی سیوریج اور ڈرینیج سسٹم کی تعمیر کے لیے 1 ارب 69 کروڑ روپے منظور کیے گئے۔ اسلم پارک، فاروق ٹاؤن، عدنان ٹاؤن میں سیوریج سسٹم کے قیام کے لیے 1 ارب 24 کروڑ کے فنڈز کی منظوری دی گئی۔ نیشنل پارک اسپورٹس کمپلیکس میں کیرم بورڈ اور شطرنج کھیلنے والوں کے لیے جدید ہال بنایا جائے گا۔ اسپورٹس بورڈ نے 2.5 کنال جگہ مختص کر دی۔ انڈور بورڈ گیمز کے لیے 7.5 کروڑ کی رقم بجٹ میں مختص کی ہے۔ اس پروجیکٹ کا تخمینہ 300 ملین روپے رکھا گیا ہے۔ اب بات کریں کچھ موسم کی تو مانسون بارشوں کے نئے اسپیل کی تیاری ہے۔ 1 جولائی سے مانسون کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ تمام ایئر لائنز اور گراؤنڈ ہینڈلنگ ایجنسیز کو حفاظتی اقدامات یقینی بنانے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ لاہور کا درجہ حرارت آج 33 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ پری مانسون کی آخری بارش متوقع کل بروز منگل سے مانسون کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ شہر کا درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ پی ڈی ایم اے نے مانسون بارشوں کے پیش نظر تمام ایئر لائنز اور گراؤنڈ ہینڈلنگ ایجنسیز کو حفاظتی اقدامات کی ہدایت کر دی۔ پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ تمام گراؤنڈ سپورٹ آلات کو محفوظ طریقے سے باندھیں اور سٹور کریں۔ ڈھیلے یا غیر محفوظ آلات طیاروں اور عملے کے لیے سنگین خطرہ بن سکتے ہیں۔ پی ڈی ایم اے نے الرٹ کیا کہ ایپرن اور وی آئی پی ہینگرز میں کھڑے طیاروں کی ریگولیٹری قوانین کے مطابق حفاظت یقینی بنائی جائے۔ ہدایات کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کہ لاہور ایئرپورٹ پر انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس کیوسک قائم کر دیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس چند منٹوں میں حاصل کیا جا سکے گا۔ انٹرنیشنل لائسنس کے حصول کے لیے شہری کا ریگولر لائسنس بنا ہونا لازم ہے۔ پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ پر یہ پہلی مرتبہ سہولت فراہم کی گئی ہے۔ شہریوں کے لیے ریلیف۔ اب بیرون ملک روانگی سے قبل اپنا انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس چند منٹوں میں حاصل کیا جا سکے گا۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور پر پاکستان کا پہلا انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس کیوسک قائم کر دیا گیا۔ سی ٹی او نے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کیوسک کا افتتاح کیا۔ سی ٹی او اطہر وحید کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل لائسنس کے حصول کے لیے شہری کا ریگولر لائسنس بنا ہونا لازم ہے۔ پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ پر یہ سہولت پہلی مرتبہ فراہم کی گئی ہے۔ ایئرپورٹ پر قائم کیوسک سے شہری ڈرائیونگ لائسنس سے متعلق دیگر سروسز بھی حاصل کر سکیں گے۔ سی ٹی او اطہر وحید کے مطابق مختلف چوراہوں پر اسی طرز کے کیوسک لگائے جا رہے ہیں۔ یہ ٹریفک کیوسک 24 گھنٹے 3 شفٹوں میں کام کرے گا۔ لاہور بورڈ نہم جماعت کے نتائج کا اعلان 20 اگست کو کرے گا۔ دہم جماعت کے نتائج کا اعلان 24 جولائی کو کیا جائے گا۔ دہم میں نمایاں نمبرز لینے والے امیدواروں کے ناموں کا اعلان 23 جولائی کو ہوگا۔ رواں سال نہم اور دہم جماعت میں 5 لاکھ سے زائد امیدواروں نے امتحان دیا۔ شہر کے مختلف اسکولوں سے 45,000 طلباء کی جعلی انرولمنٹ پکڑی گئی۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے جعلی انرولمنٹ کو سسٹم سے نکال دیا ہے۔ جعلی انرولمنٹ پر متعلقہ اسکول سربراہان کی جواب طلبی۔ ایجوکیشن اتھارٹی نے مزید 21,000 طلباء کا داخلہ کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ لاہور کے مختلف اسکولوں سے 45,000 بچوں کی جعلی انرولمنٹ کی گئی۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے جعلی انرولمنٹ پکڑ لی۔ جعلی انرولمنٹ کو سسٹم سے نکال دیا گیا۔ جعلی انرولمنٹ سسٹم میں موجود ہونے پر متعلقہ اسکول سربراہان کی جواب طلبی کر لی گئی۔ اس وقت اسکولوں میں بچوں کی تعداد کم ہو کر صرف 5,75,000 رہ گئی۔ تعداد کم ہونے سے ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کو داخلوں کا اہداف پورا کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ایجوکیشن اتھارٹی کو داخلوں کا ہدف پورا کرنے کے لیے بچوں کی تعداد 6,37,000 کرنا ہے۔ ایجوکیشن اتھارٹی کو داخلوں کا ہدف پورا کرنے کے لیے 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دی گئی۔ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کا کہنا ہے کہ اسکول سربراہان کے تعاون سے اس وقت بچوں کی تعداد 6,16,000 کر لی گئی ہے۔ داخلوں کا ہدف پورا کرنے کے لیے مزید 21,000 طلباء کا داخلہ کرنا باقی ہے۔ داخلوں کا ہدف 31 اکتوبر سے قبل ہی پورا کر لیا جائے گا۔ شہریوں کو درپیش مشکلات کے حوالے سے رپورٹ دیکھتے ہیں۔
फिरदौस मार्केट के इलाके की गलियों में बिजली के तारों के जाल वबाले जान बन गए। लटकती तारों के बायस मकीनों का गली से गुजरना महाल हो गया। मकीनों का कहना है कि गड़ी शाहू ड्यूरिन रोड से मुत्तसिल इलाके की गलियों में बिजली के तारों के मसले की वजह से बच्चों की जान को खतरात लाहक हैं। ये 3 से 4 दफा ये तारें, मेन तारें जो हैं 11 kV की तारें, ये टूट चुकी हैं और टूट के गली में ये फिर यानी कि बिखर जाती हैं और बड़ा मुश्किल हालात होते हैं। और बाकी ये तारों की आपने गुच्छे देख लिए हैं कि कितने खतरनाक हुए हैं। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत रस्सियों से, किसी ने बालों से रोके हुए हैं। फिरोज पार्क फेज 3 के रिहायशी बिजली की सहूलत न होने पर सरापाए एहतजाज रहे। इलाके में 500 से ज्यादा घर हैं मगर बिजली की सहूलत मुयसर नहीं। शहरी कहते हैं बिजली के बगैर गर्मी के मौसम में गुजारा करना मुश्किल हो गया है। मकीनों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि बिजली की फराहमी के लिए इकदाम किए जाएं। रानी पिंड के मकीनों को अरसा दराज से बुनियादी सहूलियात की शदीद कमी का सामना है। इलाके में सीवरेज का निजाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। गलियों में गंदा पानी जमा होकर कीचड़ की शक्ल इख्तियार कर चुका है। मकीनों का कहना है कि बच्चे कई बार कीचड़ में फिसलकर जख्मी भी हो चुके हैं। अहले इलाका ने जिले इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। बागबानपुरा केनाल रोड पर वाक़े मेन रोड पर नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़श्ता कई रोज से गैर फाल है। पहले यही फिल्टर प्लांट राहगीरों और आस पास के मकीनों के लिए रिलीफ का बायस था मगर अब इसकी बंदिश से सूरत हाल इंतहाई खराब हो चुकी है। शहरियों ने वासा और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर फिल्टर प्लांट को फाल किया जाए। दिन भर होने वाले जुराइम की वारदातों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। दोस्ती छोड़ने पर टिकटॉकर्स ने साबिका दोस्त के घर पर फायरिंग करवा दी। पुलिस के मुताबिक टिकटॉकर सुजैन और निमरा ने दोस्ती छोड़ने पर अपनी दोस्त उजाला के घर पर फायरिंग करवाई। हेयर पुलिस ने टिकटॉकर सुजैन, निमरा और उसके साथी अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के बाद मजीद हकायक सामने आएंगे। फायरिंग के वाक़े का मुकदमा उजाला के भाई खुबैब अब्बास के बयान पर दर्ज किया गया। CCD के मुबैना पुलिस मुकाबलों में तेजी आ गई। 24 घंटों के दौरान 4 मुकाबलों में 5 मुल्जिमान मारे गए। जराये के मुताबिक CCD कोतवाली का शाहदरा और लोअर मॉल में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। लोअर मॉल में मारे जाने वाले मुल्जिम की शनाख्त फरियाद के नाम से हुई। शाहदरा में मारे जाने वाले मुल्जिम की शनाख्त सलीम के नाम से हुई। CCD कैंट का बाटापुर में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें 2 मुल्जिमान हलाक हो गए। शनाख्त हम्माद और आसिफ के नाम से हुई। कोट लखपत में भी पुलिस मुकाबले के दौरान 1 मुल्जिम हलाक जबकि 1 जख्मी हो गया। हलाक मुल्जिम की शनाख्त आसिम जबकि जख्मी मुल्जिम की शनाख्त कैसर के नाम से हुई है। पंजाब पुलिस मुहर्रम उल हराम के तनाजुर में सोशल मीडिया पर काबिल एतराज मवाद की तशहीर करने वालों के खिलाफ इन एक्शन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काबिल एतराज और नफरत अंगेज मवाद अपलोड करने के जुर्म में 9 मुकदमात दर्ज किए गए। सोशल मीडिया पर काबिल एतराज मवाद शेयर करने वाले 10 और फेसबुक पर काबिल एतराज मवाद अपलोड करने पर 8 अफराद गिरफ्तार किए गए। व्हाट्सएप के जरिए काबिल एतराज मवाद वायरल करने पर भी 2 अफराद गिरफ्तार किए गए। लाहौर हाई कोर्ट और बातहत अदालतों में दिन भर होने वाले अहम केसेस की समाअतों का अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। हड़ताली डॉक्टर्स ने सेक्रेटरी हेल्थ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया। अदालत ने पंजाब हुकूमत, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 3 जुलाई को जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी ने समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट ने रियासती इदारों और अहदेदारों के खिलाफ नामुनासिब जबान इस्तेमाल करने के केस में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 5-5 लाख के 2 मुचलकों के एवज मुलजिमा की जमानत मंजूर की। जस्टिस फारूक हैदर ने दरखास्त जमानत पर समाअत की। खेलने से कबल तल कलामी पर कत्ल करने का मामला। हाई कोर्ट ने फांसी की सजा पाने वाले मुजरिम तारिक उर्फ कोडू की फांसी की सजा के खिलाफ अपील खारिज कर दी। 2 रुकनी बेंच ने मुजरिम की फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी। जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस अली ज़िया बाजवा पर मुश्तमिल स्पेशल बेंच ने समाअत की। शाहदरा में रिश्तेदार लड़की पर तेजाब फेंकने का मुकदमा। अदालत ने मुलजिम मुदस्सर जान को नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर मुकदमे से बरी करने का हुक्म सुना दिया। मुकदमे का मरकजी मुलजिम पुलिस मुकाबले में हलाक हो चुका है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज इरफान हैदर ने फैसला सुनाया। एडिशनल सेशन जज ने जोहेब भट्ट के मुकदमा कत्ल का फैसला सुना दिया। मुलजिम अली शान को सजाए मौत और 3 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। एडिशनल सेशन जज मिर्जा औरंगजेब खान ने फैसला सुनाया। डिफेंस ए के बाप बेटे के मुकदमा कत्ल का फैसला। अदालत ने कत्ल का जुर्म साबित होने पर मुलजिम नईम अख्तर को सजाए मौत और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। एडिशनल सेशन जज ने दीगर 4 मुलजिमान को शक का फायदा देकर बरी कर दिया।
अदालत ने 20 किलो मनशियात का फैसला सुनाते हुए मुलजिम उमर आरिफ को 40 साल कैद और 16 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। मुलजिम ने गोदाम में अफ्यून और चर्च छुपा कर रखी थी। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अवैस ने केस का फैसला सुनाया। शादी के लिए रेंट पर खरीदा दुल्हन का लहंगा खराब होने और बाद में तब्दील न करने का मामला। सारिफ अदालत में मुबीन डिजाइन कलेक्शन शॉप कलबा के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर।